लगा के सुनती मैं रहूं ना वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि कोई भी जीत या हार के लिए आपको मैदान में डटे रहना जरूरी है। नहीं कि जबरदस्ती हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नेपोटिक्स को कम तवज्जो दी जा रही है। एक्टर्स को भी इन्फ्लुएंसर्स के पास आना पड़ रहा है कि हमारी फिल्म प्रमोट कर दो, ये सब कर दो। अर्जुन है जिनका अभिनय से कोई लेना देना नहीं है। पीपल आर गेटिंग टायर्ड यार, मुझे एक भी फिल्म नहीं याद नहीं। आप बस बिना बात के गाली दे जा रहे हो और मिलियंस फॉलोअर हो गए और उससे जाकर मुझे काम मिल जाएगा। ये जो जिसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो बस बॉडी शो है और उन्हें काम मिल रहा है। तो फर्क क्या पड़ता है, उनके पास और पैसा है कि बनाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, जो दिखता है वही दिखता है। हाय गाइस, यू आर वाचिंग एएनसी लाइव। आपके साथ मैं हूं वर्षिका शर्मा और मेरे साथ है एक्ट्रेस, ठीक है, उसी के साथ परफॉर्मर और उसी के साथ नर्स। और वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बो, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। शिखा कैसे हुआ? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया। पहले तो ना मैं अपनी ऑडियंस को स्पॉइलर नहीं दूंगी। हमें नहीं पता अभी तक कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हो, लेकिन पहले उनकी बॉलीवुड लाइफ और उनकी नर्स वाली जो लाइफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। शिखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, प्लस बीइंग फ्रॉम अ नॉट सो बॉलीवुड बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है टू गेट इनटू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बहुत से चैलेंजेस होते हैं। सो हाउ डू यू सी योर जर्नी ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक? I see myself as an achiever. यहाँ तक आने के बाद I'm still here working hard and not giving up. I wake up every day and get ready and go and show up. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि कोई भी जीत या हार के लिए आपको मैदान में डटे रहना जरूरी है। और मैं भी मैदान में हूँ और रहूँगी। So yes, डेफिनेटली मैदान कभी भी छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अगर आपके नर्सिंग वाले टाइम की बात करें, कोविड-19 हम सभी के लिए एक ऐसा टाइम था जब हमें कुछ नहीं पता था। हमें खुद को नहीं पता था कि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, या फिर हमारे आसपास कितने लोग रहेंगे। उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम सबको बोल दिया गया था, घर वाले डांटते थे कि बेटा दूध लेने तक बाहर मत निकलना, उस टाइम पर आप घर से बाहर निकले और आप उन्हीं पेशेंट्स के आसपास रहे। Was it tough? घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? और प्लस लोगों की मदद करना ना, I guess it is a blessing. True, it was definitely tough तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत horrifying था, भयावह जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी मुंबई में फंस गई थी क्योंकि फैमिली पूरी दिल्ली में थी एंड मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरी मदर ही रही क्योंकि वो रिटायर्ड नर्स है और जुलाई में रिटायर होने वाली थी वो 20 में। शी वॉज वर्किंग, तो मुझे लगा अगर मम्मी अपने फर्ज निभा रही है तो देयर इज नो वे आई क्विट। शपथ लेते हैं हम जब भी हम कोई भी यूनिफॉर्म जॉब का हिस्सा होते हैं, तो वो शपथ जो थी वो निभानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं हिस्से की दूसरी तरफ भी थी। मुझे लगा कि नहीं, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ कि आपने घर बैठकर वीडियो के माध्यम से संदेश दे दिया, लोगों को बोल दिया हाथ अच्छे से धोइए, बाहर मत जाइए, है ना, वो सारी चीज़ें। बट I was there proudly standing in the work field और मेरे सारे जो fraternity के लोग हैं वो सर्व कर रहे थे। सो कैसे ही मैं पीछे हटती और लोगों के घर में माँ बाप तो थे बोलने के लिए बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ। मैं बॉम्बे में फंस गई थी और मम्मी डैडी माई बाकी एवरीबडी वाज इन दिल्ली। हालांकि मोस्टली डैड रहते थे, मम्मी भी रहती थी, लेकिन उस समय कोई नहीं था। सो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम देखें 2025 इज अ बोल्ड ईयर। हम देख रहे हैं न्यू कमर्स आ रहे हैं और बॉलीवुड को ऐसे अपनी उंगलियों में नचा रहे हैं। मतलब हम लोग देख रहे हैं डेब्यूटेंट्स आ रहे हैं, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द बॉलीवुड बैकग्राउंड, वो भी आ रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंड दे आर डूइंग दैट। उस तरह से जो आप ट्रांजिशन देख रहे हो, क्या वो ट्रांजिशन सही में हो रहा है कि नेपो किड्स को थोड़ा सा कम तवज्जो देकर न्यू कमर्स को, आउटसाइडर्स को ज्यादा अच्छे से अपना रही है इंडस्ट्री? नहीं कि जबरदस्ती हो रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नेपोटिक्स को कम तवज्जो दी जा रही है, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चेंज हुआ है इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से हो रहा है क्योंकि दे हैव क्रिएटेड देयर ओन पाथवेज कि जबरदस्ती घुसना है वो बस कि एक्टर्स को भी इन्फ्लुएंसर्स के पास आना पड़ रहा है कि हमारी फिल्म प्रमोट कर दो, ये सब कर दो। सो इट्स अ ग्रेट चेंज एंड आई थिंक इस जबरदस्ती के दौर में नेपो किड्स को और ज्यादा फोर्सिबली काम दिया जा रहा है ना, कैसे भी दिया जा रहा है। देखो आप खुशी कपूर को लाया गया है इस बीच में, अब्राहिम अली आया है इस बीच में
ऑलरेडी सारा है, जानवी है, अर्जुन है, जिनका अभिनय से कोई लेना देना नहीं है, पीपल आर गेटिंग टायर्ड यार। मुझे एक भी फिल्म इनकी याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द रोल जो ऐसा किया हो कि यार याद रह गया, है ना। सोनम कपूर है, तो ये सारी चीजें आई थिंक ये एक मजबूरी है जो इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिएट कर दी है अपने आप पाथ बनाने की। और अभी वो सारा कुछ चेंज हो गया है कि एक्टर्स हम बैठ के ये सोचें कि कोई हमें काम दे दे, कुछ कर दे, बट यू हैव नाउ योर ओन प्लेटफॉर्म। और कितना बड़ा एग्जांपल लोगों ने सेट किया है कि अब आप, इट्स ऑल अबाउट गिविंग योर ओन ऑडियंस। अब वो कैसे भी हो, आपका जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर यू कैन गेट पीपल टू टॉक अबाउट यू, वो एक बड़ी चीज है। और उससे फिर आई थिंक जैसे कोई बड़े सिनेमा की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। बड़े सिनेमा में क्यों जाता है इंसान, बड़े सिल्वर स्क्रीन का सपना क्यों होता है कि लोग आपको देखें ना। जब लोग आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, या क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट उसमें देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, ड्रॉबैक हर चीज का होता है, प्लस माइनस हर चीज के होते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड चेंज जो हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेपो किड्स को तवज्जो नहीं दी जा रही, बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है, उनको लाया भी जा रहा है इंडस्ट्री में। बट अगेन फिल्में पिटी रही है तो फिर और फर्क क्या पड़ता है, उनके पास और पैसा है, आई थिंक बनाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ऐसे है। सो लेकिन इस चीज में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। It's of course it's like a whole lot of Bollywood चटपटा मसालेदार चावल कि अभी बैठ के चुगलियां करने में बड़ा मजा आ रहा है। And actually it's so real। चुगलियों में तो क्या होता है, मम्मी एक ही चाय लगाते हैं, but whatever on a serious note we're talking, it's all fact sadly। So yes, अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, आप उस चेंज को थोड़ा पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन अगर हम एक्टिंग के बैकग्राउंड से देखें, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिंग का ए नहीं आता, बट स्टिल दे आर देयर इन द इंडस्ट्री, उनको काम मिल रहा है जस्ट बिकॉज़ उनके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में। कि कुछ शायद डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ये सोचकर उन्हें ले रहे हैं कि हमारी मूवी चल जाएगी। So do you think that is also good or bad? No, सब that's- followers के दम पे आ रहे हैं, एक्टिंग तो आती है। that's bad। देखो ये तो हमें भी, जो एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म से ही शुरू किया है, या जो थिएटर एक्टर्स हैं, हमें भी मतलब लोग मिलके बोलते हैं आप इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम देखे, सो आई करेक्ट देम कि नहीं मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, आई एम एन एक्टर। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कास्टिंग जब होती है ना तो हमसे पहले क्या होता था, कहाँ एक्टिंग की है आपने, कोई वर्क लिंक्स भेज दीजिए, कुछ काम किया है तो वो भेज दीजिए। लेकिन आजकल सैडली जब कास्टिंग किया जाता है तो इंस्टा आईडी भेज दो बस। मैंने बोला अरे, और मेरी फिल्म का ट्रेलर है, नहीं आप इस इंस्टा आईडी भेज दीजिए, विल चेक। क्या चेक करोगे तुम इंस्टा पे रोज जो रील्स बना रहे हैं, कभी समुद्र के किनारे, कभी घर में, कभी सम पीपल आर वेयरिंग ब्लाउज एंड पेटीकोट ऑन इंस्टा, सम पीपल आर, मैंने तो बहुत लोगों को बहुत अजीबोगरीब कंटेंट बनाते हुए देखा इंस्टा पे, चेंजिंग योर क्लोथ्स एट होम एंड वेयरिंग ब्राइट पैंटीज एंड डांसिंग। ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं यार जो बहुत अतरंगी सी हैं, जो जिसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो बस बॉडी शो है और उन्हें काम मिल रहा है। उन्होंने फिल्म भी की है ऐसे लोगों ने, पीपल हैव रीच्ड टू नेटफ्लिक्स। तो लेकिन एक्टर्स के लिए तो मजबूरी है ना, जब तक आप इन्फ्लुएंसर में नहीं टर्न होंगे या अपने आप को इंस्टा पे एक्टिव नहीं दिखाओगे, तो आपकी जो पीछे की जर्नी है वो सारी खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली आई एग्री टू दिस पॉइंट। पर इसका जिम्मेदार, इसकी जिम्मेदार कौन है? ऑडियंस है ना। अगर आज ऑडियंस लेट्स से मुझे बोले अरे ये कैसे कपड़े पहनती है, जस्ट टू गेन अटेंशन, बट यू आर गिविंग मी अटेंशन ना। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ शाहरुख खान के साथ, संजय मिश्रा के साथ। इफ यू गो टू माय फिल्म यू डेफिनेटली सी अ गुड एक्टर। उस टाइम पे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड स्पॉटिंग समवेयर, कहीं जाने में आने में आप बस बिना बात के गाली दे जा रहे हो और मिलियंस फॉलोअर हो गए, और उससे शायद कल मुझे काम भी मिल जाएगा। And then how sad it is कि ऑडियंस ही आपको ये बोल रही है कि ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, बट यू आर ओनली वाचिंग दिस कंटेंट एंड आप ही उनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो ना। ये जो चीज आपने बोली, यही उर्फी ने बोली थी, जिस टाइम पर उर्फी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था कि आपको पसंद आ रहा है ना मेरे कपड़े, बात तो हो रही है ना, बात तो जिसमें चर्चा है उसी का जलवा है मेरे का। फिर मतलब अगर आपको वो एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है, जो दिखता है वही बिकता है। तो वही हो रहा है ना कि आप मिलियंस में दिख रहे हो और आप बिक रहे हो, मतलब मार्केट आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो आई थिंक वो एक उसी सही है अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने तो ये चीज जी है। सो डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है कि आज अगर आपको काम चाहिए तो आप इंस्टा पर तो बस छाने चाहिए, दैट्स माय
ठीक है, शाहरुख खान की बात हुई, फैन मोमेंट आपने एनकाउंटर किया, हाउ वाज इट? हाउ मैजिकल इट वाज, क्योंकि लोगों का सपना होता है कि यार एक बार शाहरुख खान दिख जाए, बहुत सी लड़कियां सपने में देखती हैं कि शाहरुख ऐसे भाई बोल कर बस हमारा वेलकम कर रहा है। डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। यशराज का सेट लगा हुआ था एंड देन सडनली मेरे सीन होने के बाद मुझे एडी आके बोलता है कि मैम शाहरुख सर आपका सीन मॉनिटर कर रहे हैं। आप तो दिल्ली वाले किससे डरते हैं? मैंने कहा ठीक है, चक्रवर्ती बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। शाहरुख भी दिल्ली से ही है। हाँ बस तो मैं डरी हुई नहीं, कोई नर्वस नहीं, आई वाज परफॉर्मिंग गुड एंड गुड। तो अचानक से मुझे जाते हुए दिखने लगता है यार ये तो जा रहे हैं अब तो फोटो भी नहीं मिलेगी, बट देन ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज कमिंग टुवर्ड्स मी। और आते आते मुझे वही फैन मूवमेंट में सुन रही हूँ टिक डिंग 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 पास आता जा रहा है, सोच रही शाहरुख है, सो चॉकलेटी अमेजिंग, मुझे सोच रही असली है, मैं मन में देख रही हूँ कि यार ये सच में हो रहा है। करते करते ही केम क्लोज से अरे इतने सारे बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोल लिए तूने, मैं तो आज भी नहीं बोल पाया। कम ऑन गिव मी अ हग, ओह गॉड दैट हग, दैट अप्रिसिएशन, डेफिनेटली उनका बड़ापन था क्योंकि वो खुद इतने दिग्गज कलाकार है, वेरी टैलेंटेड है और उन्होंने खुद बोला कि मैं नहीं कर पाता तू कैसे करेगा। मतलब एक छोटी सी आर्टिस्ट एक बिगिनर को प्रोत्साहित करने का, करेज देने का एक कितना खूबसूरत तरीका है कि आपने से बताया कि यू परफॉर्मिंग गुड एंड सेड विल आई डेफिनेटली सी यू समवेयर इन लाइफ, कीप गोइंग। तो वो एक ब्लेसिंग समझ लें, आशीर्वाद समझ लें, कोई भी समझ लें। मुझे लगता है कि वो जो मेरा फैन मोमेंट था ना, बिकॉज़ ऑफ दैट गेव मी स्ट्रेंथ एंड आई नो कीप मूविंग। मुझे लगता है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई डिजर्व टू बी इन इंडस्ट्री। चलिए, शाहरुख तो इंडस्ट्री के बादशाह है, लेकिन एक और ऐसा इंसान है जो जहाँ जाता है और उसके साथ जाता है, वो है हमारे सलमान खान। भाई भाई तो भाई ऐसे वाले भाई, हाँ नहीं नहीं मैं भी नहीं बोलूंगी, वो वाले भाई तो लड़कों के भाई, हाँ, मैं कुछ अपनी वीडियो में बोल देती हूँ आपके भाईजान। I know, you know, सबसे बड़ी बात बैचलर, स्टिल बैचलर, और क्या चाहिए? हॉटेस्ट बैचलर। लेकिन अब आ जाते हैं उस वाले सवाल पर जिसका आपकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। क्या आप बिग बॉस 19 में एज अ वाइल्ड कार्ड जा रहे हो, चीजों को और विजिट करने वाले हो? देखो डेफिनेटली एक वो भी अनुभव खैर साहब कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, यहाँ तक आई हूँ, तो आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम डेफिनेटली गोइंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जाऊंगी तो कुछ अलग ही होने वाला है। मेरे सबसे बड़ी चीज़ है, सी आई एम द ओनली इंडियन नर्स हु इज एन एक्टर, हु इज एन यू नो सिंगर और अ परफॉर्मर, अ डांसर। नर्स एक बहुत अलग सी चीज़ है, आपके अंदर बहुत सारे भाव, बहुत सारे उतार चढ़ाव, जिंदगी को आप बहुत अलग अलग तरीके से देखते हो, दर्द, खुशी, हर चीज़ मतलब। और मतलब उसमें क्या है कि बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, उसमें बिल्कुल जिंदगी का असली चेहरा आपको दिखता है कि शायद मैं कभी घमंड नहीं कर पाऊंगी जो जिंदगी मैंने देखी है लोगों की हॉस्पिटल में, जैसे जीते मरते लोगों को देखा है कि क्या ही आप मिट्टी से शरीर पे घमंड करो ना। और जो एक्टिंग फील्ड है वो इट्स लार्जर देन द लाइफ, इट्स लाइक ऑल शोबिज। तो वो दोनों चीजें मेरे अंदर है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी लेवल पर पहुंच जाऊंगी। आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, आई लव पीपल, आई लव टू ग्रीट एवरीबडी, मुझे कोई वैल्यू देता है तो मुझे वो अपने आप से बड़ा लगने लगता है। तो वो जो एक जेस्चर है वो मेरे अंदर वो सेवा भाव से ही आया है, जिंदगी को इतने करीब से देखा है इसीलिए आया है। सो आई थिंक एक अलग ही कुछ रंग दिखने वाला है लोगों को, क्योंकि अभी तो सब एक्टर्स इन्फ्लुएंसर जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं कि मैं वेला हूँ, कई लोग ये बोल रहे हैं मैं बिना कुछ करे आ गई। तो यार मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ लाइफ में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सो I think I am justified and deserving in my own eyes. ठीक है, आप बिग बॉस में जा रही हैं नहीं जा रही हमें फिलहाल नहीं पता, लेकिन बिग बॉस से रिलेटेड 2 से 3 सवाल पूछूंगी। पूछिए, जो पहले दिमाग में है ना जल्दी जल्दी बता दो। ओके ठीक है। पहली चीज जो सलमान खान को बोलना चाहोगे? मिली बात। अच्छा, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, 2 मिनट के लिए मेरे लिए शौक था, मुझे आंसर मिलेगा लेकिन गाना नहीं एक्सपेक्ट किया था। चलो चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट। सबसे ज्यादा खराब कंटेस्टेंट कौन सा लग रहा है बिग बॉस में? फॉलो तो डेफिनेटली कर रहे हो। ओह हाँ, ताने। और सबसे
अभिषेक। सबसे ज्यादा फेक कनेक्शन किसका लग रहा है जो लव वर्ड्स बने फिर रहे हैं? अशनूर एंड अभिषेक। तुनिका जी के बारे में क्या रिएक्शन? Just a smart eye reaction यार, जैसे मम्मियाँ होती हैं चिट करती रहती हैं, just like that. And I think it's courageous क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ और at the age of 62 she's standing there, जो भी है कमांड करे कुछ भी करे, कर तो रही है ना यार कुछ. That game is to do, you know, doers के लिए. बिल्कुल जैसा बंदा इतनी फैन फॉलोइंग लेके कुछ कर रहा बताओ. गौरव खन्ना सारी मम्मियों का दिल तोड़ दिया, अशीर और नेहल सब कुछ थे. So I think in that, you know, उतनी भीड़ में एक औरत कुछ भी कर रही है, गलत सही कुछ भी कर रही है, but she's doing it. We are, you know, there to see everybody on the शहबाज कॉमेडी कर रहा है या इरिटेट कर रहा है? इरिटेट कर रहा है यार. जब भी कोई पूछे क्या करते हो, वेलो नाम खराब कर रहा है. एक्चुअली बहुत ज्यादा उसे कॉमेडी मत समझो, वो एकदम उनके पेड़ा खाता है. ही इज इंटरेक्शन आते ही सबसे पहले हमारे को बोल दिया उसने. सो ही इज नॉट वेरी चालाक, बिल्कुल भी शहनाज की तरह क्यूट नहीं है वो. आई डोंट माइंड क्यूट, कभी कभी हंसी आ जाती है बट नॉट ऑलवेज. या मुझे अब्दू का डायलॉग याद आ रहा है, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक. शहनाज चालाक नो चलिए ठीक है वो. बिग बॉस में आपको देखना या नहीं देखना बहुत ही दोनों इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज़ वी विल बी इन टच. हम देखते रहेंगे आपकी क्या क्या अपडेट्स हैं. बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसे ही छाते रहो बिकॉज़ दोनों एक जगह बहुत काम किया. लेकिन एक आखिरी सवाल, इन दोनों इंडस्ट्रीज को छोड़कर किसी और इंडस्ट्री की तरफ कभी ध्यान गया है? भोजपुरी, साउथ सिनेमा, मलयालम, एनीथिंग? नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि जब फैन और कांचली के बीच में जो गैप था उसमें मैंने एक तमिल फिल्म की थी श्रीलंका में सेंटिनल, और एक तेलुगु फिल्म की थी हैदराबाद में जयंती. तो और पंजाबी सिनेमा लकी कबूतर में कर चुकी हूँ. सो आई थिंक ये सब करने के बाद लास्ट इशू वाज हिंदी सिनेमा, क्योंकि मैं मतलब हिंदी भाषी हूँ और मैं उसी से ओरिजिनेटेड हूँ. तो मुझे लगता है हमेशा से सिनेमा मतलब डीडीएल, सिनेमा मतलब शाहरुख, सलमान, बच्चन साहब, यही सब. तो मैं उसी सिनेमा में काम करना चाहती हूँ बढ़ते वक्त. थैंक यू सो मच शिखा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई होप आपकी मुस्कान हमें जल्दी बिग बॉस के घर में दिखे और ऐसे ही जिनमें बोल रही हो ऐसे ही बोल रफ्तार में हम आपको देखें बिकॉज़ बिग बॉस में थोड़ी सी स्पाइस की थोड़ी सी मसाले की जरूरत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.